आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक्स का वो टॉपिक्स है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस पर इमेज फॉर्मेशन का कुछ रूल्स होता है जिसमें हम लोग पहला रूल देखेंगे। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस द रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस located on the same side of the lens। पहला रूल क्या हुआ इमेज फॉर्मेशन का कि ए रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट का जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या रहते हैं किसी भी कॉन्केव लेंस से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या देख रहे हैं द रे अपीयर टू डाइवर्ज। रे कैसा अपीयर हो रहा है? डाइवर्ज अपीयर हो रहा है। कहां से? फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से रेज कैसा हो रहा है? अपीयर टू डाइवर्ज हो रहा है ना, और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड से क्या देखते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज है वो डाइवर्ज हो रहा है प्रिंसिपल फोकस से सेम साइड ऑफ द लेंस। दूसरा है ए रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस द रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। दूसरा नियम क्या बोलता है कि एक रेज जो है वो क्या कर रहा है? पासिंग कर रहा है थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव लेंस से। क्या देख रहे हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्केव लेंस से द रेज अपीयर टू डाइवर्ज। रेज जो है कैसा अपीयर हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। कहां से? फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस से, और वो कहां लोकेट होगा? सेम साइड ऑफ द लेंस। बोलता है थर्ड नंबर रूल होता है ए रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। बोलता है एक लाइट का जो रेज है वो पास कहां कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या देखते हैं? विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। क्या होता है? वो लाइट का जो रेज है वो बिना कोई डेविएशन किए हुए इमर्ज कर जाता है ना। अब आते हैं रे डायग्राम्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस, है ना। अब जो है हम लोग को क्या देखना है? कॉन्केव लेंस में इमेज का रे डायग्राम जो है वो कैसे बनता है। तो हम क्या देखते हैं? दो पॉसिबिलिटीज है किसी भी कॉन्केव लेंस में इमेज के फॉर्मेशन का। पहला क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को हम कहां पर प्लेस करेंगे? इंफिनिटी में, अनंत में प्लेस करेंगे, तो क्या देखते हैं? इमेज कहां बनेगा? f1 पर। इमेज कहां बनता है? f1 पर। नेचर कैसा होगा? इमेज का वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि लेंस कैसा है? कॉन्केव लेंस है। साइज कैसा होगा? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पॉइंट साइज बन रहा है या हाईली डेमोनाइज्ड हो रहा है। तो फिर एक बार बता दूं कि जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पर प्लेस करेंगे किसी भी कॉन्केव लेंस पर तो इमेज का पोजीशन होगा f1 पर, वह बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट, पॉइंट साइज और हाईली डेमोनाइज्ड होगा। सेकंड है तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हैं? इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के पास। किसमें? किसी भी कॉन्केव लेंस में। तो हम इमेज का पोजीशन कहां देख रहे हैं? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज कहां बन रहा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी बिटवीन एफ एंड ओ। क्या देख रहे हैं? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि कॉन्केव लेंस है ना। और साइज कैसा होगा? हाईली डेमोनाइज्ड या डेमोनाइज्ड होगा, है ना। अब आते हैं लेंस फॉर्मूला में। होता है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ फॉर अ लेंस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। होता है लेंस फॉर्मूला है क्या? होता है किसी भी लेंस में जब हम लोग क्या देते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ के बीच जब हम रिलेशन को दिखाते हैं किसी भी लेंस में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस फॉर्मूला बोलेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर जो आप v देख रहे हैं, v क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ लेंस। u इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस, और स्मॉल f क्या हो गया? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। होता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? ऑप्टिकल सेंटर से किसी भी लेंस पर। द साइन फॉर डिस्टेंस इज गिवन एज पर कन्वेंशन। हमको जो डिस्टेंस के लिए जो साइन देना है वो कैसा देना है? साइन कन्वेंशन के अनुसार, है ना। मतलब द लेंस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस फॉर स्फेरिकल लेंस।
लेंस फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं 1/v - 1/u = 1/f जो है ये स्फेरिकल लेंस के हर एक सिचुएशन में वैलिड होगा। तो बाय नोइंग एनी ऑफ द टू, ये v, u और f, इस तीनों में से यदि हम किसी दो को भी जानते हैं तो हम थर्ड को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन होता था रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट और रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिव्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है क्या किसी लेंस का? बोलता है क्या है? रेशियो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, या रेशियो क्या है? रेशियो है डिस्टेंस का, इमेज के डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का। जब इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का रेशियो ही मैग्निफिकेशन को देता है ना? बोलता है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? स्मॉल m = हाइट ऑफ इमेज रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m = hi/ho। यहाँ पर hi जो है वो हाइट ऑफ इमेज है और ho क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। बोलता था पॉजिटिव साइंस ऑफ मैग्निफिकेशन शोज दैट इमेज इज इरेक्टेड वर्चुअल। यदि मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो पॉजिटिव में है तो हमको यह समझना है, वो पॉजिटिव साइन यह दर्शाता है कि इमेज कैसा बन रहा है? इरेक्ट और वर्चुअल। और यदि मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव में है तो वह निगेटिव साइन हमको क्या बताता है कि इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। अब आते हैं पावर ऑफ लेंसेज। होता है इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। पावर ऑफ लेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? या फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है मीटर में, है ना? तो होता है द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्ज ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर। होता है किसी भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस रेज के डिग्री को हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं? पावर के टर्म में। तो पावर = क्या हो गया? 1/फोकल लेंथ इन मीटर। यदि हम पावर को p से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला p = 1/फोकल लेंथ इन मीटर, तो 1/f। तो बोलता है SI यूनिट ऑफ पावर = डायोप्टर। पावर का SI यूनिट क्या आता है? डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो 1 डायोप्टर = क्या होगा? 1 मीटर, है ना? कभी-कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 डायोप्टर। बोलता है 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। किसी भी लेंस के पावर को 1 डायोप्टर कब बोलेंगे? जब उसका फोकल लेंथ जो है वह 1 मीटर में होगा। बोलता है पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है वह पॉजिटिव में होगा और कॉन्केव लेंस का पावर किसमें होगा? निगेटिव में होगा। बोलता है पावर रेसिप्रोकल होता है 1/फोकल लेंथ और थिकनेस के। अब है पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ मल्टीपल लेंसेज, है ना? तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पावर ऑफ मल्टीपल लेंसेज = क्या होगा? P1 + P2 + P3। यहाँ पर P1 P2 P3 जो है यह पावर है ऑल इंडिविजुअल लेंस का। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन या पावर ऑफ मल्टीपल लेंसेज का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ पावर ऑफ ऑल इंडिविजुअल लेंसेज। हम यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं पावर ऑफ मल्टीपल लेंसेज का या पावर ऑफ कंबाइंड लेंसेज का। एक एग्जांपल है, इफ देयर आर 3 लेंसेज यूज्ड इन अ ऑप्टिकल डिवाइस हैविंग पावर इक्वल टू 1D 2D एंड 3D रिस्पेक्टिवली। बोलता है कि क्या है, यदि मेरे पास 3 लेंस है जिसको किसी हम ऑप्टिकल डिवाइस में यूज कर रहे हैं, उसका पावर कितना है? वह इक्वल है 1D 2D और 3D के, तो ऑप्टिकल डिवाइस का टोटल पावर क्या हो जाएगा? सम ऑफ पावर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स लेंस। तो क्या हो जाएगा? 1D + 2D + 3D = कितना हो जाएगा? 6D। कितना हो जाएगा? 6D, है ना?